हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे बहुत हीट भी मिले सामने से, बट ये एक सवाल है बेसिकली। ये मेरा कोई इस पे मैं कोई अपना प्रतिक्रिया ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मतलब अ, मेरी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है वो आज के थिंकिंग प्रोसेस से अलाइन ना करे, बट फिर भी कि आज वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो लोगों के दिमाग में नेरेटिव बना हुआ है, ठीक है, कि यार ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, ठीक है। वुमेन को हर जगह हम बोलेंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो, या फिर काफ़ी जगह तो हम लोग कोटा भी मांगते हैं वुमेन के लिए, कि फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल सिस्टम में भी हम कोटा की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में डिफेंस में जहाँ पे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, इतनी डिफ़िकल्ट है कि अगर आप पानी पीना चाहेंगे कुछ लद्दाख के कुछ एरियाज़ में कुछ पर्टिकुलर दिनों में, तो जितने में आप पानी पिएंगे उतने में वो जम जाता है, इतनी ठंड पड़ती है। राशन पहुंच नहीं पाता है, महीने महीने भर वो लोग सिर्फ चावल नमक खा के ज़िंदा रहते हैं, या फ्रोज़न फूड खा के ज़िंदा रहते हैं। सियाचिन वगैरह के एरिया ऐसे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर कोई जाते हैं तो बहुत सारे फ़ौजियों को मैं जानता हूँ जो वहाँ गए हैं, नौकरी करके आए हैं, तो कुछ सालों बाद उनका मेंटल स्टेटस ही ख़राब हो गया है। वहाँ की कंडीशंस इतनी ख़राब है। एक ये, तो क्या आप वुमेन को भेजना चाहते हैं वहाँ पर? इज़ इट नेसेसरी? हाँ, अगर नेसेसरी है, जैसे इसराइल में है कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, उनके पास थ्रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है कि मैन वुमेन बोथ आर ट्रेनिंग फॉर फाइटिंग, ठीक है। बट वो नेसेसिटी है उनकी। वहाँ पर तो हर एक बंदे को क्या बोलते हैं, गन चलाना और आर्मी की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। बट क्या इंडिया में ज़रूरी है? क्या हमारे पास फ़ौज कम है? द आंसर इज़, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वुमेन को होना ज़रूरी है फ़ौज में, मैं मानता हूँ। बट अगर आप ये बोलें कि एक सारे के सारे रूल्स में, तो मैं बोलूँगा अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर क्यों करना है? क्योंकि आपको फिर उसी के हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ ही बनानी पड़ेंगी, और उसी के हिसाब से आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑफिस टाइमिंग्स, क्योंकि वुमेन की बॉडी के साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। उसके बाद में उनकी मैरिड लाइफ, उनकी पेरेंटल लाइफ वगैरह वगैरह। क्या इतना कुछ ज़रूरी है फ़ौज में करने के लिए, जो कि एक रेज़र शार्प ब्लेड की तरह काम करती है? जब युद्ध होता है तो हमने कब ऐसा सुना है कि फ़ौजियों में कमी पड़ गई? भारत के युद्ध में तो मुझे अभी तक याद नहीं है 1947 से लेकर अभी तक कि एक भी युद्ध में ऐसा हो कि फ़ौजियों की कमी पड़ गई है कि अब वुमेन को जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें जितने फ़ौजियों की ज़रूरत थी हमेशा हमारे पास उतने थे। हाँ, हो सकता है टेक्नोलॉजी की कमी पड़ गई हो कि उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर हमारे पास हो सकता है एम्यूनिशन की कमी पड़ गई हो, या फिर हमारे पास कुछ और फॉर दैट मैटर रिसोर्सेस की कमी पड़ गई हो, ठीक है। बट मेंस आर नॉट रेडी टू फाइट एंड वुमेन हैव टू रिप्लेस देम, ये तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। या फिर नंबर ऑफ मेंस आर नॉट देयर फॉर फाइट, ऐसा भी कभी हुआ नहीं है। दूसरे रोल्स में वुमेन रहे, लॉजिस्टिक्स हो गया, उसके बाद में सिग्नल्स हो गया, एंड उसके बाद में जितनी भी सर्विसेज वाली काम है, जैसे ठीक है, उन सारे आर्म्स में रहे, ठीक है। बट अब बैटल की बात कर रहे हो, बैटल में क्या ज़रूरत है? अब लोग मुझे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, हाँ मुझे याद है ये चीज़ कि लोगों ने काफ़ी बार कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई भी तो लड़ी थी। क्या उन्होंने ये नहीं सोचा? मगर आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई शौक से नहीं लड़ी थी कि उनको लड़ने का बहुत शौक़ था अंग्रेज़ों से। वो मजबूरी में लड़ी थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी बहुत पहले ही। उन्हें अपनी टेरिटरी को बचाना था, तो वो लड़ी। इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि उनको शौक़ था, या फिर वो उनका मतलब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ भाई लड़ना ही लड़ना है, नहीं। वो उनके ऊपर में ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि उनको लड़ना पड़ा था। हमारे पास क्या ऐसी सिचुएशन है? एंड with the current population that we have, स्पेशली मेंस की पॉपुलेशन भी हमारे पास बहुत अच्छी खासी है, वी आर 140 करोड़ पीपल। तो हमें क्या ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि है।
उसके आप एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए, आपको वुमेन को नौकरी दिलाना है, क्यों दिलाना है? क्योंकि एक औरत कमाने लग जाएगी, बहुत अच्छा होगा। चलिए वो बात भी बात सही है, वुमेन को नौकरी मिलेगी, वो भी बात अच्छी है, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। बट आप क्वालिटी पे ज़रा सोचते हैं कि क्वालिटी पे हम ज़्यादा फोकस करें कि हम मेन और वुमेन के रेशियो पे फोकस करें? हमें क्वालिटी एजुकेशन वाले चाहिए। अब गांव देहात में जाकर देखिए, स्टूडेंट्स को जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स को इंग्लिश वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं आती है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश नहीं आती है, मैथ्स के टीचर को मैथ्स नहीं आती है। बट ये है कि सरकारी नौकरी मिल गई है दीदी जी को, तो फिर दीदी जी पढ़ा रही हैं। मेंस के साथ भी ऐसा ही है, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्वालिटी फोकस कीजिए ना। हर जगह मेन वुमेन इक्वालिटी, और मैं तो इस चीज़ पे एम्ब्रेस करता हूँ कि मेंस एंड वुमेन्स आर डिफरेंट, इनका अलग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की कुछ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस नेचर ने बना कर दी हैं, एंड दे आर द बेस्ट ह्यूमन बींग्स टू केटर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसीलिए भगवान ने उनको ऐसा डिज़ाइन किया है। हाँ, ज़रूरत आने पे हर इंसान को सब कुछ आना चाहिए, मैं मानता हूँ, बट जब ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों एक फालतू का डिबेट का टॉपिक रखना है, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों रखना है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर घर पे वुमेन खाना बनाती है तो उसकी इज्जत कम हो जाती है? नहीं, क्यों भाई? खाना बनाना ह्यूमन रिक्वायरमेंट, जब खाना खाना है तो खाना बनाना भी ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। तो वुमेन बना रही है तो अच्छी बात है, मेन्स भी बनाए, वुमेन अगर थक जाए तो मेन बनाए, ठीक है। और जिस दिन वुमेन का मन नहीं है उस दिन, जिस दिन वाइफ का मन नहीं है उस दिन हस्बैंड बनाए, ठीक है, वो भी ठीक है। किसी दिन दोनों का मन नहीं है, बाहर खा सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। आपको हर चीज़ को प्रेजुडिस के नज़रिए से नहीं देखना है कि औरतों को सप्रेस करने के लिए खाना बनवाया जा रहा है, नहीं, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, उस पर हमें सच में फोकस करना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने लड़कों को स्पेशली अच्छी तरीके से समझाना चाहिए कि वुमेन की रिस्पेक्ट कैसे की जाए, एंड को एग्जिस्टेंस कैसे समझी जाए, कि जैसे आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपको अगर कोई टच करता है तो आपको प्रॉब्लम होती है अननेसेसरली, वैसे ही उनको प्रॉब्लम होती है। आपको कोई गलत तरीके से देखेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, उसे ऐसे उनको कोई गलत तरीके से देखेगा तो उनको प्रॉब्लम होगी। आप पे कोई उल्टा सीधा कमेंट मारेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, वैसे ही उनको प्रॉब्लम होगी। ये सब रैशनल ह्यूमन बीइंग कैसे सोचता है वो समझाइए आप। मैन वुमेन तो छोड़िए, पहले आप ह्यूमन बीइंग कैसे सोचता है ये समझाइए, तो यहाँ पे ज़रूरी है।